बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रसौलीपुर में एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी, विषक्त हवेली। ये हवेली गांव के बाहर एक घने पीपल और बबूल के जंगल में थी। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में एक भयानक चुड़ैल रहती है। कहते थे, रात के समय हवेली से अजीब रोशनी और चीखों की आवाजें आती हैं। कई बहादुर लोग जो उस हवेली में गए, वो कभी लौटे नहीं। एक दिन गांव में एक युवा लड़का आरव और एक सुंदर युवती अन्वी आए। वे दोनों इतिहास और पुरानी इमारतों में रुचि रखते थे। उन्हें हवेली की कहानियां बहुत रोमांचक लगीं। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन युवाओं का जोश अलग ही होता है। एक रात वे दोनों छुपते छुपाते हवेली के भीतर चले गए। जैसे ही वे हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ अंधेरा, सन्नाटा और एक ठंडी हवा का झोंका आया। अचानक एक भयावह हंसी गूंज उठी। एक लंबे बालों वाली, लाल आंखों और सफेद साड़ी में लिपटी स्त्री प्रकट हुई। वो चुड़ैल रत्ना थी। रत्ना ने उन्हें देखा, उसकी नजर आरव पर ठहर गई। उसका चेहरा बदल गया, उसकी आंखों में क्रोध की जगह पीड़ा आ गई। चुड़ैल ने आरव को छूते ही उसे अतीत की झलक दिखाए। आरव को याद आया, वो कभी आर्यन नाम का राजकुमार था और रत्ना एक साधारण गांव की लड़की। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। राजघराने और लोगों की नज़रों से छुपकर वे मिलते रहते थे, लेकिन राजघराने ने इस प्रेम को पाप कहा। इन दोनों की मिलने से रोकने के लिए गांव में पहरा लगा दिया गया और एक योजना बनाकर राजकुमार को कम सैनिकों से साथ युद्ध में भेज दिया गया। राजकुमार युद्ध में मारा जाता है और रत्ना को इधर जिंदा जला दिया जाता है। वह भी मर जाती है। रत्ना की आत्मा क्रोध से भरी हवेली में बस गई। वो हर आने वाले को अपना शत्रु समझकर मारती रही। अब आरव को सब याद आ गया। उसने रत्ना का हाथ थामा और कहा, मुझे माफ कर दो रत्ना। मैं तब कुछ न कर सका, लेकिन आज तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। रत्ना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका चेहरा नर्म हुआ। हवेली में उजाला फैल गया। रत्ना की आत्मा मुस्कुराई और एक चमक में विलीन हो गई। अंत में अनवा और आरव दोनों खुशी के साथ अपने शहर की ओर चले जाते हैं।